खाते हैं, इसको खाने से खारिश होती है, फिर उसी जगह पे इसको रगड़ते हैं। और ये आखिरी वाली का भी बता दीजिए, ये इसकी वजह तस्मिया क्या है, ये क्यों इधर आई है? ये देखें, ये इसकी खासियत है, ये भी अफ्रीका की जड़ी बूटी है, इसे कहते हैं खारिशुल तहसीन। ये 2 होते हैं इसके अंदर, ये वाले होते हैं ऊपर से घास लगा हुआ होता है। खारिशुल तहसीन, ये खाने से खारिश खत्म होती है? नहीं, इससे पहले खाते हैं, इसको खाने से खारिश होती है, फिर उसी जगह पे इसको रगड़ते हैं, फिर खारिश खत्म होती है। क्योंकि जड़ी बूटियां हैं ना, ये देखें, ये सारे नबातात हैं, ये अगर ना हो तो फिर हिकमत का काम हमारी टीम एक जगह में किसको ये खारिश थी कि इनको बुलाना है हकीम बाबर साहब को? ये खारिजुल तहसीन, तहसीनुल खारिज, खारिशुल तहसीन है। खारिजुल तहसीन, खारिशुल तहसीन, खारिज कुछ और होता है। खारिजुल तहसीन, खारिजुल तहसीन, ये वो साहब ले लें जिनको शौक था हकीम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका जो नल लगा है घर में, वो प्रॉपर काम कर रहा है? कतरे तो नहीं आ रहे? अगर मेरे घर के नलके से पानी के कतरे टपक भी रहे हैं तो आपका उससे क्या लेना देना? इसमें पता है कि आपने करना होता है इंटरव्यू, तो आप जब रात सो नहीं सकेंगे, वो टप टप जब गिरता है उसकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, तो आप सो नहीं पाएंगे, सुबह आपसे काम ठीक होगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा था। हकीम साहब, ये वैसे अपने शौक से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये आपको ये कानों का मसला कब से है? नहीं देखें, अभी दानों का तो सीज़न आया नहीं, क्योंकि गर्मियाँ प्रॉपर आई नहीं है। जिस दिन गर्मियाँ आएंगी, जब से शुरू होंगी, दानों का मसला जो है वो उस दिन से शुरू हो जाएगा। अब दानों की बात की है तो दानों का इलाज ही बता दें, कोई काम की बात तो चली जाए लोगों तक। हाँ, अनाज देखें, अनाज आप स्टोर करके रखें घर में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी आपके हालात बिगड़ सकते हैं। तो अनाज आपके घर में एक वाफर मकदार में ना जमा होना चाहिए। हकीम साहब, शादी की बात कर लेते हैं। शादी आराम से बात करें, मैं समझ गया हूँ, शादी तो समझ आ रहा है मुझे। शादी का वो वर्ड ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी का मुझे समझ ना आए। बिल्कुल करते हैं, शादी तो मेन चीज़ है। हकीम साहब, हकीम बाबर साहब, ये बता दें कि जो दूसरी बेगम है, पहली का तो किस्सा सुन लिया हमने, पहली का सुन लिया, दूसरी को शादी के लिए कैसे मनाया? अच्छा, मैं कोई 100वीं मंजिल पे नहीं खड़ा छत पे, आराम से बात करें। शादी की बात कर रहे हैं ना, कि दूसरी बेगम को कैसे मनाया? जी। बड़े जतन किए, बहुत मुश्किल काम रहा। 2 साल मैंने खज्जल ख्वारी की। उसकी गली में मैंने फेरे लगाना, मैंने कुल्फियाँ भी बेची, मैंने पापड़ भी बेचे, मैंने सब्ज़ी बेची, आवाज़ें लगाई मुख्तलिफ़ किस्म की, क्योंकि आसान काम नहीं था। उनकी माँ को मैंने मनाना था, माँ फ़ौरन मान गई। लेकिन आपने बेटी से शादी करनी थी, तो बेटी से ही करनी थी, लेकिन उनकी वालदा को मैंने मनाया तो वालदा तो मान गई। ठीक है, मैंने कहा वालदा मान गई हैं, बेटी भी मान जाएगी, लेकिन नहीं थी मान रही। उनका एतराज़ क्या था? एतराज़ यही था कि जी मैंने नहीं करनी। मतलब उम्र ज़्यादा है हाँ, आपकी। मैंने उनको आई लव यू भी बोला। हकीम साहब, एक बीच में सवाल पूछ लूं, अगर आप बुरा ना माने? एक सवाल पूछूं? जी पूछें। वो आप खातून वाला तो सिलसिला बता ही रहे हैं कि कैसे आपने उनको मनाया। ये आपके जो कान हैं, जो इनका मसला है समात का, ये आवाज आती जाती रहती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी खराब हो जाती है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मैंने शुरू से ऐसा काम ही नहीं किया कि जिससे बंदा ख़राब हो जाए। मैंने अपने आप को संभाल के रखा है, अपनी केयर की है। मैं गलत दोस्तों में नहीं बैठा, मैं गलत लोगों के साथ बेगम का बता दें, फिर बेगम का बता दें। हाँ, बेगम आस्ता बोले, मैं कोई 100वीं मंजिल पे नहीं खड़ा। यार ये बड़ा आवाज़ आ रही है, बेगम के बारे में पूछ रहे हैं। बेगम वाली फौरन समझ जाता। मैंने उन्हें बहुत मनाया, मैंने जैसे बताया, मैंने गली में बड़े फेरे लगाए, ठीक है। सुबह सवेरे मैं उनके घर में अखबार भी डालता था, फेंक के चला जाता था। अच्छा, उससे ये एक मज़ेदार सीन हुआ है कि मेरा निशाना पक्का हो गया, ये एक मुझे फ़ायदा मिला। प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें मेरे शो के ऊपर, ये निशाने विशाने जो है ना, ये बातें ना करें। वो खातून भाभी जो हैं या आंटी जो हैं हमारी, भाभी बोले, आंटी कहाँ है? अच्छा, माशाल्लाह 28 की हैं वो। चलें, जितनी भी उनकी उम्र है, आपको मुबारक हो वो उम्र। अच्छा, मुबारक नहीं होता, मुबारक होता है। क्या तेज बाबा है, कसम से हर चीज मेरी गलती पकड़ी जा रहे हैं। ये बता दें सर, वो आपकी उम्र के ऊपर उनको इतराज था, मानी कैसे? आखिर में कैसे मानी? 2 साल फेरे लगाए, पापड़ बेचे, हर काम किया, मानी कैसे? भाई मैं फिर एक दफ़ा मेरी हद मुक गई। देखिए, पहले तो वो मेरा लव थी, मुझे पसंद थी। उसके बाद जब वो मेरी जिद बनी ना। अच्छा, जिद बन गई है? जिद बन गई। मैंने कहा बाबर, ये तेरी जिद है, ये वाकई आपकी ये तेरी जिद रहेगी, जब तक जिद पूरी नहीं करेगा तुझे चैन नहीं आना। बाबर को अंदर से उसका ज़मीर भी कहता था कि हाँ तेरी जिद है, इसे मुकम्मल करो, तकमीले पाया तक करो। तकमीले पाया तक करो, ठीक है।
तो तकमीले पाया तक कैसे पहुंचे? बस ये एक दिन ऐसा हुआ कि वो बैठी हुई थी, मैं बड़े बसिद एहतराम अदब के साथ उनके पास गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम माइयो। तो कहती हैं वालेकुम जी हकीम साहब क्या है सुनाए। माइयो क्या है उनका नाम? ऐसे ही मैंने कह दिया। अच्छा, बचपना दिखाया अपना। तो मैं थोड़ा जॉली भी हूँ ना, मैं चूंकि बच्चा भी बन जाता हूँ, मैं उनके साथ खेलता हूँ। आप यकीन करें जब वो सो रही होती है ना, मैं उनको जगा नहीं पाता। अगर वो सो ही जाती हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं उठा पाते? मुझे लगता है कहीं मैं उन्हें शायद उठाऊं तो वो मुझे करंट ना मार दें। मजाक किया था, इस पे हंसे नहीं आप। मैं थोड़ा जॉली भी हूँ। सर आप बहुत जॉली हैं। मजाइया। अच्छा, आपने उन्हें कहा कि अब शादी कर लो प्लीज। हाँ, मैंने उन्हें कहा कि आपसे बात करनी है। तो कहती हैं वही बात जो 2 साल पुरानी आप करते आ रहे हैं। मैंने कहा देखें आपको खुदा का वास्ता है, आप उससे शादी कर लें, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। एक नेकी कमा लें, नेकी कमा लें। एक जवान आपके पास बार बार आ रहा है। जवान? आप जवान हैं? ये जो आप मुझे बुढ़ापे का ताना दे रहे हैं ना, सब समझता हूँ मैं, ठीक है। ये जो एंकर मेरे साथ इंटरव्यू करने आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, रात आ रहे हैं, दिन आ रहे हैं, ये एवे नहीं आ रहे। ये असल में मेरा राज जानना चाहते हैं, मेरी जवानी का। और जो दवाई मैंने बना ली है ना, हाँ जी। वो सारी मैंने खुद खा ली है। हकीम साहब सारी क्यों खा ली? मेरे हिकमत के 30 साल करियर में पहली दफ़ा तो कोई दवाई ठीक बनी थी, तो मैं खाता ना। भाभी को कैसे मनाया? मैंने कहा कि यार जवान आदमी हूँ, शादी कर लो, मैं मज़ीद बूढ़ा हो जाऊँगा, इससे पहले मैं मज़ीद बूढ़ा हूँ, शादी कर लो, नेकी का काम है। बेसिकली वही तरले मिलते हैं जिन्हें पता हाँ, नहीं। मैं तरले भी कीते होते, मैं मिन्नतां भी कीतियां ते होर मैं की दसा मैं की कीता ओदे वास्ते, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत सी। यार मेरे कान में खारिश हो रही है, 1 मिनट। अब ठीक है जी। अच्छा हकीम साहब, आपका इससे पहले कि कानों वाला मसला दोबारा जाग जाए, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो शादी है इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये एक मार्केटिंग स्टंट है। ये आप अपनी हिकमत चमकाना चाह रहे हैं, मार्केटिंग स्टंट है? नहीं, स्टंट अल्लाह का शुक्र है। देखिए चूंकि मैं एक हकीम भी हूँ और मुझे पता है मैंने अपनी सेहत को ठीक रखना है, तो स्टंट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टंट नहीं है, नेचुरल है। हार्ट में कोई स्टंट नहीं। मैं आपके हार्ट की हेल्थ नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं मार्केटिंग स्टंट। मार्केटिंग स्टंट कह रहे हैं शादी को। मैं सुल्तान गोल्डन नहीं हूं जो ड्राइविंग स्टंट करता है, मैं हकीम बाबर हूं जो लोगों को जवानी देता है, मैं वो हूं। और वैसे आपकी यहां पे सहाफत ना फारिग हो गई, माजरत के साथ। आप लोगों को जवानी देते नहीं है, जवान लोगों को ले जाते हैं उठा के। आप कोई बुलाएं, समझ आपको आ नहीं रही, कान आपके चल नहीं रहे, पता नहीं और क्या क्या मसले हैं, वो तो बेचारी को बाद में पता चलेगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं। जी जी फरमाएं फरमाएं। आप कौन है? आपकी तारीफ।